शकीब अपने तारुफ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। शेर कहना बहुत मुश्किल फ़न है, बहुत आसान फ़न है, लेकिन शेर अगर अपना कहा जाए तो वाकई बहुत मुश्किल फ़न है। लेकिन इस मुश्किल फ़न को बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी संजीदगी से और बड़ी आसानी से आसान कर रहे हैं, और उसी संजीदगी, उसी मतानत के हवाले से एक बड़ा मोतबर, बड़ा अहम नाम हमारे डाइस पर इस वक्त मौजूद है। मैंने जिस शख्स को सौगात में भेजे थे चिराग, मैंने जिस शख्स को सौगात में भेजे थे चिराग, उसकी जानिब से हवाओं में जवाब आए हैं। मैंने जिस शख्स को सौगात में भेजे थे चिराग, उसकी जानिब से हवाओं में जवाब आए हैं। कैमरे को मेरी हालत का पता कैसे चला, मेरी तस्वीर में आंखें नहीं ख्वाब आए हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम वासिफ फारूकी साहब माइक पर। सदर साहब से इजाज़त लेते हुए तारिक सिद्दीकी साहब को एक ख़ास बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 2011 से मुसलसल सर सैयद डे का हिस्सा रहा हूँ मैं, और इस पीरियड में मैं बिल्कुल अजीब सी बात है ये कि तारिक सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद इस बात की कि पहली मरतबा मैंने ऐसा मेहमान खुसूसी, ऐसा चीफ गेस्ट देखा है जो डिनर के बाद भी हमारे साथ मौजूद है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब का कमाल है। यकीनन जो फ़ौजी होते हैं उनमें ये उसूल पसंदी होती है, वरना कुछ लोगों का नस्बुल ऐन सिर्फ ये होता है कि वो खाएं, अपनी तकरीर करें, खाएं और चले जाएं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनरल साहब का कि अब तक आप तशरीफ़ रखे हुए हैं, और आपकी तकरीर कई जगह सुनने का शरफ़ हासिल रहा है मुझे, और मैं उस ज़माने का अलीगेरियन हूँ जिस ज़माने में आपके छोटे भाई नसीरुद्दीन शाह साहब वहाँ पढ़ा करते थे, तो वही अहद हमारा भी है। तो एक निस्बत तो बहरहाल आपसे रही है, आपके ज़माने में हम तालिब इल्म न सही, लेकिन वो निस्बत अभी भी अलीगढ़ जाने के बाद एहसास यही होता है कि यहाँ किसी फैकल्टी में अभी कोई उस्ताद निकल आएगा और डांट के भगा देगा अपने सामने से। और मुर्गा तो उस ज़माने में भी नहीं बनाया गया, तो अब क्या बनाएगा, लेकिन डांट या आँखें तो दिखा ही सकता है। बहरहाल बड़ी मोतबर समाते हैं, और यकीनन अभी इकबाल अशर साहब को और मोहतरम अनीस अंसारी साहब को समात करना है आपको, इसलिए वक्त बिल्कुल ज़िया नहीं करता हूँ वक्त का। मेरी शायरी कैसी है सब मेरे अहबाब सारे जानते हैं, लेकिन बहरहाल चाहे जैसा भी शायर हूँ मैं, लेकिन एक बात अपने बारे में जानता हूँ कि मैं शायरी में सच बोलता हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता। शायरी में भी अगर सच न बोला जाए फिर कहाँ गुंजाइश है सच बोलने की। हम ज़िंदगी में बहुत तमाशे करते रहते हैं। तो सच्चाई ये है कि पहले तो 4 मिसरे सर सैयद अलहरमा के सिलसिले में पढ़ता हूँ कि ज़िक्र उनका ज़बान पर मेरी जज्बे पाक की अलामत है। ज़िक्र उनका ज़बान पर मेरी जज्बे पाक की अलामत है, और दर हकीकत यह नाम सर सैयद फ़हम इदराक की अलामत है। ताली वाली मत बजाइए, ताली बजाने की जहमत मैं देता नहीं हूँ, पढ़ते वक्त आज़ाद रहते हैं सारे लोग। गुफरान भाई का और डॉक्टर सोहेल फारूकी साहब का और वजाद साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस मुशायरे का हिस्सा बनाया। पढ़ता हूँ, साथ समात कीजिए हजरात। मैं सब आपके कदमों में रखता हूँ, बराह रास्त आपके वसीले से पहुँचाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दयार गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें। सुनिएगा साहब, दयार गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है हमें। दयार गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है हमें, और यहाँ के दश्त भी गुलजार कर दिए हमने, वो बेवकूफ़ मुहाजिर समझ रहा है हमें। यहाँ के दश्त भी गुलजार कर दिए। दयार गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में
मुसाफिर समझ रहा है हमें, और यहाँ के दश्त भी गुलजार कर दिए हमने। वो बेवकूफ़ मुहाजिर समझ रहा है हमें, वो बेवकूफ़ मुहाजिर समझ रहा है हमें। जो मैं सबसे ज़्यादा इज्जत अगर हिंदुस्तान में किसी की जानी चाहिए तो वो आर्मी पर्सनल्स की होनी चाहिए, मिलिट्री के लोगों की होनी चाहिए, जो अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी हिफाजत करते हैं। हम सुकून की सांस ले सकते हैं, हम झगड़े कर सकते हैं, हम फसाद कर सकते हैं, कुछ भी करें, सारी जिम्मेदारियां हम अपने कांधों पर उठाए। जनरल साहब के हवाले से पढ़ता हूँ 4 में से कि पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा, माँ की आंखों को कभी हम लोग नम करते नहीं। पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा, माँ की आंखों को कभी हम लोग नम करते नहीं। और हमने अपने खून से सींचा है गुलजारे वतन, हम फकत नारों में वंदे मातरम करते नहीं। पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा, बहुत नवाजिश कि पूछ कर देखो तो हर जर्रे से आएगी सदा, माँ की आंखों को कभी हम लोग नम करते नहीं। और हमने अपने खून से सींचा है गुलजारे वतन, हम फकत नारों में वंदे मातरम करते नहीं, हम फकत नारों में वंदे मातरम करते नहीं। अर्ज करता हूं कि अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े, हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं। अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े, हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं। और हमें मुहाज पे फिर आजमा के देखो तुम, पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने हैं। हमें मुहाज पे फिर आजमा के देखो तुम, पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने हैं, पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने। 4 में से और सुनिएगा कि जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं, सोची समझी साजिशों को हादसा कहने लगूं। जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं, सोची समझी साजिशों को हादसा कहने लगूं। और कुछ सियासी बुत बहुत बरहम है मुझसे इन दिनों, चाहते ये है कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। कुछ सियासी बुत बहुत बरहम है मुझसे इन दिनों, चाहते ये है कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। एक गज़ल के 3-4 शेर इसलिए ज़रूरी हैं कि अनीस अंसारी साहब जैसी मोतबर शख्सियत की सदारत है, और इकबाल अशर जैसा गज़ल का बहुत बाके लहजे का शायर जो पूरी आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक हैं, उनकी मौजूदगी में अगर गज़ल ना पढ़ी जाए तो इज़्ज़ियाँ होगा मेरा भी, और मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। तो गज़ल पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिए भाई। इकबाल अशर सुनना है। अर्ज़ कहता हूँ कि कब कहा हमने कि मेमार गज़ल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनार गज़ल हम भी हैं। कब कहा हमने कि मेमार गज़ल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनार गज़ल हम भी हैं। और शेर पेश करता हूँ। देखिए ताली, जिसको बड़बोलापन कहते हैं, ताली हर शायर का बुनियादी हक होता है, और बड़े बड़े शायरों ने भी ताली की है, और आजकल के शायर तो ताली पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपनी। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि कब कहा हमने कि मेमार गज़ल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनार गज़ल हम भी हैं। और गालिबो मीर शहनशाह सुखन है लेकिन, गालिबो मीर शहनशाह सुखन है लेकिन, अपने खित्ते में ज़िम्मेदार गज़ल हम भी हैं। गालिबो मीर शहनशाह सुखन है लेकिन, अपने खित्ते में ज़िम्मेदार गज़ल हम भी हैं। और हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। हमको फ़न आता है लफ्ज़ों की मसीहाई का, और सबब यह है कि बीमार गज़ल हम भी हैं। और पेश करता हूँ एक शेर, मुलाज़ा कीजिए साहब, मुशायरों से जुड़े हुए हैं हम लोग। मैं एतराफ़ करते हुए शेर पढ़ता हूँ कि इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। इसके दामन पे कई दाग लगे हैं हमसे, सच तो यह है कि गुनहगार गज़ल हम भी हैं। और जो लोग ताजिर हैं, सिर्फ कारोबार के लिए मुशायरे पढ़ रहे हैं, बग़ैर अच्छे अमाउंट के मुशायरे में आते ही नहीं हैं, उनकी नज़र है साहब एक शेर कि ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें। हमसे तो गुफरान भाई ने यह भी नहीं कहा था कि खाना भी मिलेगा, भाई तो बगैर किसी लालच के बागी आ गया। कि अर्ज़ करता हूँ कि ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें, हिस्से रौनक़े बाज़ार गज़ल हम भी हैं। ताजराने सुखनो शेर पे क्या तंज करें,
हिस्से रौनक़े बाज़ार गज़ल हम भी हैं, कब कहा हमने कि मेमार गज़ल हम भी हैं, हाँ संभाले हुए मीनार गज़ल हम भी हैं। और एक मतला और एक शेर, ये मतलब समाप्त कीजिएगा। ख़ास तौर पे पढ़ता हूँ आखिरी दो शेर कि दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुँची है। अमीर चाचा, दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुँची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुँचा है दुआ पहुँची है। ये शेर अच्छा था, वह मतलब अच्छा है, इससे बहुत से लोगों ने तारीफ़ की है, आप करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं। कि दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुंचा है दुआ पहुंची है। और अपने सदर आली वक़ार मोहतरम अनीस अंसारी साहब को देखता हूं तो जीने का हौसला पैदा हो जाता है। मैं शायद पिछले जितने 20, 25, 30 साल से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ ही, मैंने किसी तरह की कोई तब्दीली अगर किसी में नहीं देखी है आज तक तो वो अनीस अंसारी साहब की शख्सियत है। अल्लाह जाने कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह जाने कहाँ से क्या कौन सा मुजर्रब नुस्खा इनको मिल गया है। तो मैं चाहता हूँ इनकी मौजूदगी में ये शेर पढ़ रहा हूँ साहब, मैं बुढ़ापे का एहसास होने लगा है कि दिल से निकली हुई मासूम सदा पहुँची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुँचा है दुआ पहुँची। अर्ज़ करता हूँ कि अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो पैरों की थकन ज़हन तक आ पहुँची है। अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो राहों का तसव्वुर भी अज़ियत है मुझे, अब तो पैरों की थकन ज़हन तक आ पहुँची है, जिस जगह कुछ नहीं पहुँचा है दुआ पहुँची है।